हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे और मैं हूं अलका। तो ये सेक्स एजुकेशन की एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप और एक हेल्दी रिलेशनशिप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन है क्या? किसी भी रिश्ते में हो सकता है, बट आज स्पेशली बात करते हैं हस्बैंड वाइफ को लेके। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ को लेकर रिलेशन ये है कि सिर्फ शादी हो जाना या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाना, ये रिलेशन नहीं है। रिलेशन है कि एक साथ जुड़ने के बाद आप चीज़ों को कितनी अच्छी तरीके से आगे लेके चल रहे हो। आपकी एक दूसरे के लिए कितनी सहमति रहती है, कितना पूछना, कितना मनाना रहता है, किन किन बातों पर आप एक दूसरे की वैल्यू करते हो। इसको एक हेल्दी रिलेशन, एक सिंपल एक रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होती है, जिससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरी सेक्स एजुकेशन की सीरीज चल रही है, जो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच। मैंने पहले भी कई साल पहले ये बनाई थी, जो आपको अच्छी लगी थी। तो मैं चाह रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आप लोगों के लिए कवर करूँ। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिए, वरना आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लंबा टॉपिक है और बहुत जल्दी कवर करते हैं। तो पहले बात करते हैं एक हेल्दी रिलेशन की। ठीक है, आप हेल्दी रिलेशन से आप समझ रहे होंगे कि दो लोगों के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा है। ठीक, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कैसे होती है? सबसे पहले तो आपको अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है। सिर्फ ये नहीं कि शादी करके ले आए हैं, दोनों की बात कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों की बात कर रही हूँ। बहुत सी जगह, हर जगह यही नहीं होता कि सिर्फ लड़कियों को ही आप लोग दबाते हो। नहीं, बहुत सी जगह देखा होगा लड़कियां बहुत तेज हो जाती हैं, और जो हस्बैंड है वो बहुत सारी बातें भी नहीं बोल पाते। ठीक है, तो दोनों को रिस्पेक्ट रखनी होती है रिश्ते को लेकर। शादी एक बहुत बड़ा रिश्ता है, जिसको आप रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, इन चीजों से लेके आगे चलते हैं, तभी एक हेल्दी रिलेशनशिप बनती है। और अगर वो रिलेशन सच में हेल्दी बनता है ना, तो बहुत खूबसूरत लाइफ हो जाती है। सबसे पहले अपने पार्टनर का ट्रस्ट आपको जीतना है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आप दोनों के बीच में ना बिल्कुल ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, मतलब जो आपकी बातचीत है ना बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। आप दोनों कोई भी बात मिलावट करके मत करो एक दूसरे से, क्योंकि जब ये करोगे ना तो ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं रह जाएगा। ठीक, जब भी आप एक दूसरे के साथ बात करो ना, बिल्कुल सिंपली हर वो चीज जो आपके मन में आप उनको बोलो। दोनों के लिए बोल रही हूँ। बिल्कुल एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखोगे तो एक रिलेशन बहुत अच्छे से आगे चलेगा, बहुत हेल्दी बनेगा। एक दूसरे के लिए म्यूचुअल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल सपोर्ट इन द सेंस कि आप एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हो। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात के लिए आप एक दूसरे के लिए खड़े रहो, अगर आप चाहते हो कि एक रिलेशन हेल्दी रहे। ठीक, तो हमेशा एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट करो। एक बाउंड्री आपको बना के रखनी चाहिए कि मैं किस लेवल तक, अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है तो मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ, या मैं किस लेवल तक जा सकती हूँ। अगर आप अपने रिलेशन में बाउंड्री नहीं बनाओगे, मैं मानती हूँ हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं होता, बट फिर भी इतना होना चाहिए कि किस टाइम के बाद मैं बोलना बंद कर दूंगी, कि किस टाइम के बाद मैं गुस्सा करना बंद कर दूंगा। तो एक बाउंड्री आप लोगों की दोनों के बीच में सेट होनी, एक दूसरे के साथ आप लोगों को फ्रीडम फील होनी चाहिए। फ्रीडम इन द सेंस कि अगर आप बैठे हो और आपका पार्टनर कुछ भी कर रहा है तो बिल्कुल फ्री रहे। ये नहीं कि वो मेरे पे नजर रख रहे हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, फोन के तरीके से होता है, अपनी नजरों के तरीके से हो सकता है, आप रात में किसी से बात कर रहे हो तो वो बहुत ध्यान से देखना। तो ये सब चीजें नहीं, फीलिंग फ्री, आप सेफ फील करो अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो आपकी बॉन्डिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि आपके पार्टनर को लगे कि हाँ, मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ मुझे पता है उनको कोई शक नहीं होगा, या उनको कोई शक नहीं होगा, मतलब बहुत फ्री रहो आप। तो ऐसा एक रिश्ता आपको बिल्ड करना है, जिसमें आप सेफ फील करो, फ्रीडम फील करो, तब एक हेल्दी रिलेशन जो है वो बिल्ड होता है। आजकल की शादियां पहले की शादियां जैसी नहीं है कि शादी हुई, आदमी सिर्फ बाहर काम कर रहा है, औरत घर संभाल रही है। इन सब चीजों से हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो आदमी अगर बाहर काम कर रहा है तो औरत भी बराबर बाहर काम कर रही है। बेशक वो बात अलग है कि अभी भी 80% घरों में बाद में घर पे आके काम लड़की ही करती है। ठीक है, बट अब फिर भी 20% घर चेंज हो रहे हैं, लड़के चेंज हो रहे हैं, वो खुद भी हेल्प कराते हैं। ठीक, तो ऐसे एक हेल्दी रिलेशन बनता है। पहले की लाइफ में क्या था कि डाइवोर्स कम होते थे, बट मुझे ऐसा लगता है डाइवोर्स बेशक ज्यादा होते हैं, बट अगर जो कपल ठीक से रह रहा होता है, वो इतने प्यार से और मजे से रह रहा होता है ना, आप उनको देखकर भी नहीं बोलोगे वो हस्बैंड वाइफ है। उनका जो रिलेशन है इतना अच्छा होता है, इतना प्यारा होता है, मतलब इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में चल रही होती है कि एक बहुत प्यारा रिलेशन जो है। आप बात करते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर चीज जबरदस्ती की हो रही है।
कुछ भी नहीं है आपके मन का हो रहा, हर चीज़ ज़बरदस्ती की है, जिसको आप बहुत टाइम तक नहीं लेके जा सकते। और कुछ साइन ऐसे हैं कि जब वो रिलेशन में आपको दिखे तो आप समझ जाओ कि आपका जो रिलेशन है अब वो टॉक्सिक हो रहा है और उससे निकलने की मे भी आपको नीड है या उसको चेंज करने की मे भी आपको नीड है। सबसे पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप में यही आता है कि आप एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दो, एक दूसरे का ट्रस्ट खो दो। डिसरिस्पेक्ट, कोई भी जरा सी बात हुई आप चिल्ला रहे हो, आप गंदी तरीके से बात कर रहे हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। तो जब आप एक दूसरे के प्रति डिसरिस्पेक्ट पर आ जाते हो ना, दैट्स मीन एक रिलेशन जो है वो खराब हो रहा है। आप अपनी बाउंड्री भूल जाते हो। जैसे मैंने बोला, एक हेल्दी रिलेशनशिप में एक बाउंड्री सेट होती है। आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा, गुस्सा आते आते आपने हाथ उठा दिया, ये भी मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, आजकल लड़कियों के हाथ भी उठ जाते हैं। तो आपको गुस्सा आ रहा है, जहां से बात करने से बोलने से काम चल जाएगा वहां आपने हाथ उठा दिया, तो एक रिलेशन आपने खराब कर दिया। ठीक है, तो उसको भी आप कहोगे वो टॉक्सिक की तरफ जा रहा है। जहां पर आप एक दूसरे को शक करोगे एक दूसरे पे, कि अगर कोई बैठा है नॉर्मली हंस भी रहा है, अपने फोन को देखकर हंस रहा है, तो दिमाग लगाना कि हाँ ये किसी सी वजह से हंस रही है या हंस रहा है, इस वजह से भी बहुत ज्यादा लड़ाई क्रिएट करना, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की बहुत बड़ी पहचान है। एक दूसरे के प्रति ना कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है। जहाँ हेल्दी रिलेशनशिप में हम लोग फ्री फील करते हैं, फ्रीडम फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, वहीं जब आपका रिश्ता टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है तो आप लोग एक कंट्रोलिंग बिहेवियर की तरफ आओगे। कंट्रोल मतलब एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहोगे। आपको ये लगेगा वो आपके अकॉर्डिंग करे, ये मेरे अकॉर्डिंग करे, इस तरीके से। तो एक कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है वो सेट होता है जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में आते हो, कि मतलब बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। एक दूसरे को ब्लेम करोगे, कोई भी छोटी सी चीज हो जाएगी तो आप एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दोगे। तो ये भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आता है कि कोई भी बात हुई तो अगर वो, मुझे भी पता है कि 50% मेरी तरफ से हुई है, बट नहीं, मैं तो पूरा ब्लेम आप पे ही करूंगी या पूरा ब्लेम मुझ पे ही करोगे। तो एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, ये भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का बहुत बड़ा साइन है। जिस रिलेशन में आपको एक दूसरे के प्रति डर लगे या आप स्कैर्ड रहो कि हाँ अब क्या आगे होगा, वो रिलेशन अच्छा नहीं। कुछ लोग अब मुझे ये बोलेंगे कि जो आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के साइन बताए हैं ये एक नॉर्मल रिलेशन में भी होते हैं, तो क्या वो रिश्ता टॉक्सिक है? तो मैं आपको बता दूं, हर रिश्ता एक अति पे जाके खराब होता है। एक अति की बात मतलब ये कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए ब्लेम करना, छोटी मोटी डिसरिस्पेक्ट करना, छोटा मोटा ट्रस्ट नहीं करना, कंट्रोलिंग बिहेवियर, ये हर रिश्ते में होता है। बट जब ये एक लिमिट से ऊपर हो जाता है तो वो रिलेशन टॉक्सिक हो जाती है। हमारी किसी से एक बार लड़ाई हुई, झेल गए। हम कहते हैं हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, ऑब्वियस सी बात है, महीने में 2-3 लड़ाई अगर हस्बैंड वाइफ में हो जाए तो बहुत नॉर्मल है। बट अगर दिन में 2-3 हो रही हैं तो वो बहुत ज्यादा है, तो वो एक अति की तरफ जा रहा है, तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी की हफ्ते में एक बार लड़ाई हो रही है अरे तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में अलग हो जाओ उससे, नहीं। किसी की एक दिन में 3 बार हो रही है, एक दिन में 5 बार हो रही है, बिल्कुल साथ में नहीं बैठ पा रहे, दैट्स कॉल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो आपको ना एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो वो बिल्ड कैसे होगा? जो जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये अपने पार्टनर के साथ फील करिए, तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करोगे। इसके बाद मैंने जो मेन जितने आपके मेन टॉपिक थे मैंने आपको क्लियर करे सेक्स एजुकेशन में। अब मैं थोड़ी सी डीप बातें करूंगी आप लोगों से जो सेक्स एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जाननी चाहिए। ठीक, जिससे आपकी आपके फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ये सब चीजें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ आगे की वीडियो में। सो आई विश आपको आज की डिटेल्ड वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय गाइज।